अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या लिगैरिन नातिकीन बिहा के तीसरे हिस्से में हैं हम लोग। अल-जुज़्उस सालिस का 19वां सबक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने जा रहे हैं। और पिछले सवा साल में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जुज़ुल अव्वल, अल-जुज़्उस सानी और अल-जुज़्उस सालिस के 18 सबक मुकम्मल किए हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ही का फजल व करम और उसकी मेहरबानी है। और साथ ही में अल्हम्दुलिल्लाह 30वां पारा और सूरत यासीन और अभी सूरह कहफ मुकम्मल करने पर हैं। तो ये भी साथ ही साथ कुरान मजीद के तर्जुमे और तफहीम, कुरान मजीद के अंडरस्टैंडिंग की जो कोशिश हो रही है अल्लाह कबूल फरमाए। अभी जो 18वां सबक हमने मुकम्मल किया है उसके अंदर हम लोगों ने सर्फ यानी ग्रामर का जो दो हिस्से हैं अरबी ग्रामर के, नहू और सर्फ। तो सर्फ के एतबार से बहुत अहम चीज़ हमने पढ़ी है। उसके अंदर हमने दो वर्ब बाब इफ़ाल और बाब तफ़ईल, बाब इफ़ाल और बाब तफ़ईल के बनने का कायदा और उसका तरीक़ा देखा है कि बाब इफ़ाल और तफ़ईल में जब 3 लेटर वर्ब को हम लोग बाब इफ़ाल और तफ़ईल में ले जाते हैं तो वहाँ कसरत के माने होते हैं, मुबालग़ा के माने होते हैं। और फिर मफ़ऊल जो है वो डबल मफ़ऊल हो जाता है। और अगर वो ऑलरेडी इंट्रांजिटिव है यानी सिर्फ लाजिम था तो वो मुताद्दी हो जाता है। और अगर मुताद्दी था, ऑलरेडी ट्रांजिटिव था, तो वो डबल उसका मफ़ऊल बन जाता है। उसकी प्रैक्टिस और मश्क सारी चीज़ें हमने की। और ये आज का जो हमारा सबक है वो भी, उसमें भी हम लोग सर्फ ही से मुताल्लिक़ अहम चीज़ें पढ़ रहे हैं। बल्कि मैं आपसे ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जैसे जैसे हमारा सबक आगे बढ़ रहा है, बुक 3 में हम लोग पहुँचे हैं, तो सवा साल की मेहनत के बाद, आपकी कुर्बानियों के बाद, मुजाहिदे के बाद और डेडिकेशन के साथ अल्लाह की तौफीक हमारे साथ रही, तो हम जो अब अगले असबाक हैं उसके अंदर कुरान मजीद के वो निकात और वो गहराइयाँ और वो डेप्थ हमारे सामने आ रही है जो आमतौर पे हम लोग शायद इससे पहले जो कोर्स करने से पहले नहीं समझ पाते थे। जैसे बाब इफ़ाल ही की बात हो गई, बाब तफ़ईल की बात हो गई। और ये सबक की भी जो है अपने दामन में और अपने अंदर जो है कुरान मजीद की बहुत सी बातें जो आम तौर पे जो है हम लोग सरसरी तौर पे गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग, उसकी डीप रियलाइजेशन हमको हासिल हो रही है। तो ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है कि हम पर कुरान मजीद का फ़हम, कुरान मजीद की गहराई, और जब कुरान मजीद है तो फिर साथ में अहादीस मुबारका भी साफ तौर पे है। जैसा कि हम लोग रियाजुस सालिहीन पढ़ रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें हम महसूस भी कर रहे हैं। तो ये 19वां सबक जिसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग पढ़ेंगे, तो इसका पेज नंबर है 166, 166। तो 166 एक्सरसाइज नंबर 2 में दिया हुआ है कि मिन अबवाबिल फ़िअलि सुलासिय्यिल मज़ीदी बाबू फ़अला। सुलासी मजीद यानी 3 लेटर्स के वर्ब के पैटर्न में से जो एडेड है, अल मजीद यानी एडेड है, जिसके अंदर हमने कोई लफ्ज ऐड किया है, तो एक पैटर्न है बाबू फ़अला का, फ़अला का पैटर्न है। ज़ीदत फ़ीही अलिफ़ुन बादल फ़ाई, कि उसके अंदर अलिफ का इजाफा किया गया है फा के बाद। अलिफ हैज बीन एडेड आफ्टर द फा। तो जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ दिया है साफारा, असल में ये सफारा सीन फारा है, तो अलिफ हमने सीन के बाद, जिसको इनके आइडियल वर्ब है उसमें कहते हैं कि फा कलमे के बाद अलिफ का इजाफा है, साफारा हो गया। सामहा, समहा था तो उससे सामहा हो गया। अखजा से आखजा हो गया। तो इस सबक के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग बाब फ़अला, और जिसको आमतौर पर बाब मुफ़ाअलत भी आप कह सकते हैं,
यानी उसके मजदर की बुनियाद पर। और एक्सरसाइज नंबर 3 में उसका पास्ट, प्रेजेंट, ऑर्डर, फॉर्म और रूट वर्ड मजदर, मादी, मुजारा, अमर और मुजारे और मजदर, ये 4 चीज़ों को जो है इन्होंने समझाया है। और सबक में इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, ये सारी चीज़ें आई हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ हम कुछ मिसालों को देखते हैं। शाहदा, कि उसने मुशाहिदा किया, उसने जो है उसको देखा है। उसको एक तो शहीदा का माने होता है उसने गवाही दी, शहीदा के एक माने होता है वो अटेंड किया, वो वहाँ हाजिर रहा। शाहदा, मुशाहदा का मतलब होता है कि आदमी उसको जो है देख रहा है, मुशाहदा, उसको जो है देखना। शाहदा पास्ट है और युशाहिदू, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शाहदा 4 लेटर है तो सभी में जबर है, और प्रेजेंट टेंस में शाहदा के 4 लेटर का पास्ट टेंस हो गया, तो इसके प्रेजेंट में या पर पेश होगा, जैसे युशाहिदू। और इसमें फाइल कैसे बनाएंगे, सॉरी फेल अम्र हम बनाएंगे, तो या जो हरफे मुजारे हैं, लेटर ऑफ द प्रेजेंट टेंस है, उसको हम हटा देंगे। तो या हो गया, या को हमने हटा दिया, तो शाहिद, क्योंकि फेल अम्र जो है लास्ट लेटर जज़म होता है, तो ये हो गया शाहिद। और इसका मजदर बनता है मुशाहदा, कि मीम हमने ऐड किया और आखिर में गोलता, तो ये मुशाहदा बाब मुफाअलत इसको कहते हैं। और कुरान मजीद में और अहादीस मुबारका में बेशुमार बेशुमार इसकी मिसालें आपको पढ़ने को मिलेगी। जैसे काबला, युकाबिलु, काबला उसने मुकाबला किया, युकाबिलु वो मुकाबला करता है, काबिल मुकाबला कर, मुकाबला मुकाबला करना। सामहा उसने दरगुजर किया, युसामिहु वो दरगुजर करता है, सामिह दरगुजर कर, मुसामहा दरगुजर करना। साआदा उसने हेल्प की, उसने साथ दिया, उसने मदद की, तो साआदा प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। युसाइदु वो मदद करता है, वो हेल्प करता है, साइद मदद कर, मुसाआदा मदद करना है। जगह जगह आपको जैसे क्या बोलते हैं हमारे यहाँ एक होर्डिंग लगी हुई थी, अलमुसाआदा, अलमुसाआदा का मतलब हेल्प, हेल्प डेस्क जिसको आप कहते हैं। जैसे काउंटर होता है कि जब इंक्वायरी काउंटर है, हेल्पिंग काउंटर है, तो आमतौर पर हॉस्पिटल में, कंपनीज में, और फिर और भी जो मकाम, जो अवामी जगह होती हैं, अवामी प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस होती हैं, वहाँ पर अल मुसाअदा होता है। तो इस तरीके से ये हम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ 19वें सबक में बाब मुफ़ाअला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वहीं पर बहुत अहम तरीन चीज़ें इस सबक के अंदर हम पढ़ रहे हैं, कि जैसे अभी तक हमने कुरान मजीद में बार बार देखा है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से हुआ है कुरान और अहादीस के हवाले से। और भी बहुत सी बातें हैं जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस सबक में हम पढ़ेंगे। तो इस सबक का मेन थीम, इस सबक का मेन खुलासा ये है कि बाब मुफ़ाअला को इसमें उन्होंने, डॉक्टर साहब ने इंट्रोड्यूस कराया। अभी हम लोग इसका तर्जमा पढ़ें कि सबक शुरू करेंगे। अद्दरसु तासिआ अशरा, 19वां सबक। अल मुदर्रिस, ऐन अहमद या इखवानु, ऐन अहमद या इखवानु, ऐ भाइयों अहमद कहाँ है। अब जितनी मिसालें आगे आ रही हैं उस पर आप गौर करेंगे, तो अक्सर अक्सर जो है वो फेले फ़ाअला, फेले मुफ़ाअलत, बाब मुफ़ाअलत की इन्होंने इस्तेमाल की है। जैसे जवाब के अंदर है अलीयुन, अली जवाब दे रहा है, साफरा इला मक्का ली इयादती अखीहिल मरीज़ी, वो उस अहमद सफर, उसने सफर किया है मक्का का अपने बीमार भाई की इयादत के लिए। ही ट्रैवल्ड टू मक्का टू सिक, टू विजिट हिज सिक ब्रदर, पेशेंट। तो यहाँ पर साफरा बाबे मुफाअलत, बाबे फ़ाअला से है और उसका पास्ट टेंस है। अल मुदर्रिस, मुदर्रिस आफाहुल्लाहु, तो ये आफा ये भी पास्ट टेंस है। आफा युआफी मुआफात, कि आफियत अता फरमाए, अल्लाह तबारक व ताला उसको
اس بیمار کو عافیت عطا فرمائے، اللہ اس کو کیورنس عطا فرمائے، اس کو جو ہے اللہ اس بیماری سے صحت عطا فرمائے۔ من انت یا اخی، تم کون ہو اے میرے بھائی؟ کأنک طالب جدید، کأن یہ آلریڈی ہم لوگ پڑھے ہیں انا انا کأن، لیکن اب اس کو کأن کے کیا معنی ہوتے ہیں تو اس کو سبق میں آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ حروف مشبہ بالفعل ہے، کأنک ایسا لگتا ہے کہ تم نئے طالب علم ہو، it looks like you are a new student, you are looking a new student، کہ تم نئے طالب علم لگ رہے ہو۔ ہوا نعم ہاں، واسمی مجاہد، اور میرا نام مجاہد ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ مجاہدن کا جو یہ لفظ لائے ہیں انہوں نے، یہ ایسے ہی نہیں لائے، بلکہ مجاہد جو ہے باب مفاعلت، باب فاعلہ کا جو ہے اس میں فاعل ہے مجاہد، تو مجاہدہ جو اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں تو وہ باب مفاعلت سے، اور اسی سے مجاہد اس میں فاعل ہوتا ہے۔ واسمی مجاہدن، اور میرا نام مجاہد ہے۔ المدرس کأنک من الہندی، کہ ایسا لگتا ہے کہ تم ہندوستان سے ہو۔ یو آر لوکنگ لائک ایز انڈین، کہ تم ہندوستانی لگ رہے ہو۔ مجاہد انا اصلا من الہندی، I am originally from India، میں بنیادی اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں۔ تو اصل کے اعتبار سے یعنی کہ میرا رشتہ جو ہے وہ پرائمرلی اور پھر بیسیکلی وہ میرا رشتہ ہندوستان سے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان ابی ہاجرہ، ان ابی ہاجرہ، یہ ہاجرہ پاسٹ ہے۔ ان ابی ہاجرہ من الہندی الی استرالیا وہو شاب، کہ میرے والد نے ہندوستان سے ہجرت کی آسٹریلیا کو۔ تو والد صاحب جو ہندوستانی تھے تو وہ بھی بیسیکلی ہندوستانی ہیں۔ وہو شابن، اور وہ جبکہ نوجوان تھے، تو ان کے والد نے اپنی نوجوانی میں، اپنی جوانی کی عمر میں آسٹریلیا سفر کیا۔ وَأَنَا وُلِدْتُ هُنَاكَ، اور میری وہاں پیدائش ہوئی ہے اور میں وہاں پیدا ہوا ہوں۔ المدرس أَلَكَ ذَوُو قُرْبَى فِي الْهِنْدِ، أَلَكَ ذَوُو قُرْبَى فِي الْهِنْدِ، کیا تمہارے رشتے والے ہیں ہندوستان میں؟ ذوو مانے والے، قربہ رشتے داری، کیا تمہاری رشتے داری، کیا تمہارے رشتے دار ہیں ہندوستان میں؟ اور ذو ہم لوگ پڑھے ہیں والا، ذو شان، ذو علم، ذو قیمت، تو یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ ذو اس کا پلورل ہوتا ہے، تو قربہ مانے رشتے داری، کیا تمہاری رشتے داری والے، کیا تمہارے رشتے دار ہندوستان میں ہیں؟ مجاہد نعم سافرت العام الماضی الى قریتنا فی الہندی، تو سافرتو یہ بھی پاسٹ ہو گیا۔ سافرت العام الماضی، میں نے پچھلے سال سفر کیا، الى قریتنا ہمارے گاؤں کا، فی الہندی ہندوستان میں ہمارے گاؤں کا میں نے سفر کیا۔ وقابلتو، قابلہ میں نے ملاقات کی، قابلہ وقابلت اعمامی و اخوالی، اور میں ملا اور میں نے ملاقات کی، اعمامی میرے تائے اور چاچوں سے، و اخوالی اور میرے ماموں سے۔ عمن کی جمع اعمام اور خالن کی جمع اخوال، اور قابلہ یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ و اولادہم، اور میں ان کی اولادوں سے بھی ملا، تو اولادہم، وہم کثیر، اور وہ بہت ہیں، ہم کثیر بہت ہیں، وہم کثیر اور وہ بہت ہیں۔ ابی یزورہم کل سنۃ، میرے والد ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، کل سنۃ ہر سال، ویراسلہم دائما، اور ان سے خط و کتابت کرتے ہیں۔ راسلہ یراسل، مراسلت اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں نا، مراسلت کرنا مطلب ٹچ میں رہنا، آپ جو ہے
खत व किताबत कर रहे हैं उनसे, अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं, उनको इत्तला दे रहे हैं, उनसे खैर आफियत पूछ रहे हैं। तो युरासिलु प्रेजेंट टेंस हो गया, दाइमन हमेशा, और मेरे वालिद उनसे खत व किताबत करते रहते हैं हमेशा। अल मुदर्रिस अजबत कल जामियातुल इस्लामियतु, अजबत कल क्या जामिया इस्लामिया, क्या इस्लामी यूनिवर्सिटी तुम्हें पसंद आई, क्या तुमको पसंद आई इस्लामिया यूनिवर्सिटी। मुजाहिद नाम हाँ, अना मसरूरुन बिल्तिहाकी बिहादिहिल जामिअतिल मुबारकती अल्लती फी महबतिल वही व मुहाजरन नबी। तो थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो ये जुमला समझ में आए। नाम हाँ, अना मसरूरुन मैं खुश हूँ, बिल्तिहाकी मेरे एडमिशन लेने से। इल्तिहाक का मतलब हो गया कि अपने आप को जोड़ना, कि मेरे अपने आप को जोड़ने से, मैं टेकिंग एडमिशन बिहादिहिल जामिअतिल मुबारका, दिस ब्लेस्ड यूनिवर्सिटी, इस मुबारक यूनिवर्सिटी में, अल्लती जो के, फी महबतिल वही, महबत माने उतरना, हुबूत आदम कहते हैं ना, हजरत आदम का उतरना आसमान से, तो फी महबतिल वही, वही के उतरने की जगह में, वो मुहाजरन नबी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह में, कि मदीने मुनव्वरा में है जामिया इस्लामिया, तो एक तो जो है वही उतरने का वो मकाम है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह है कि अल्लाह के रसूल वहाँ हिजरत फरमाइए। इस जुमले के तर्जुमे के बाद अगर हम गौर करें तो मुबारका, मुबारका जो है ये कि जिसमें बरकत दी गई, इसमें मफऊल है, और जामियातू की वजह से मुबारकती हो गया। और मुहाजर, मुहाजर जो है हिजरत की गई या हिजरत गाह, हिजरत करने की जगह, तो ये भी बाबे हाजरा, बाबे मुफाअलत से है, हाजरा युहाजिरु मुहाजरतन हिजरत करना, मुहाजर हिजरत करने की जगह। तो इस जुमले के अंदर मुबारका बाबे मुफाअलत से और मुहाजरा बाबे मुफाअलत से। अल मुदर्रिस लिमा तअखरत या मुजाहिदु, तुमने ताखीर क्यों की ऐ मुजाहिद। अब उस्ताद जो है मुजाहिद से पूछ रहा है, जीता बाद मुज़िगी शहरिन मिन बदइद दिरासती, जीता तुम आए हो, बाद बाद मुज़ीब, तो मजा यमदी माने गुजरना, तुम आए हो एक महीने के गुजरने के बाद, मिन बाद दिरासती सबक के शुरू होने के, सबक शुरू होकर एक महीने के गुजरने के बाद तुम आए हो। तो यहाँ पर मुज़िगी जो इंशाल्लाह आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये बना है मजा यमजी से, ठीक है। वक़द फातत का दुरूसन, और तुम्हारे कई सबक छूट चुके हैं। फातत का, फाता पास्ट है, उससे पहले कद आया है, तो खद जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी हम लोग सबक में पढ़ेंगे आगे। तो तुम्हारे कई सबक बिलाशुबा छूट चुके हैं। मुजाहिद हावल तु कसीरन अन आती इन बदइ दिरासती वलाकिन लम अस्ततिअ, हावल तु मैंने कोशिश की, कसीरन बहुत, मैंने बहुत कोशिश कर ली, अन आती के मैं आऊं, इन बदइ दिरासती सबक शुरू होने के वक्त, वलाकिन लम अस्तती लेकिन मैं इस्तिताअत नहीं रखा, यानी मेरे लिए मुमकिन नहीं हुआ। इस जुमले के अंदर हावलतु, ये ला हौला जैसे हम बोलते हैं ना, तो उसी से बन गया हावला, हावला युहाविलु मुहावला, मुहावलतुन कोशिश करना, हावलतु मैंने कोशिश की बहुत कि मैं सबक के शुरू होते वक्त पहुंच जाऊं, लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं हो सका, मैं नहीं कर सका। अर्जु अन तुसाइदनी, पेज नंबर 164 पे है, अर्जु अन तुसाइदनी, अन तुसाइद, ईद, ईदानी अला अला फहमी दुरूस साबिक़ती, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मदद करेंगे कि पिछले सबकों के समझने में। तो सादा युसाइदु ये प्रेजेंट टेंस है, अन जो है ये
प्रेजेंट टेंस पे जो है जबर लगाता है, अंतुसाईदानी, तो ये जज़म जो है ये गलत है, मिस प्रिंट है, अंतुसाईदानी। तो साआदा युसाइदु मुसाअदतुन, मदद करना, के साथ देना। मुदर्रिस कह रहा है साउसाइदुकुम, ये सीन जो फर्स्ट वन वाला है वो फ्यूचर के लिए आता है, उसाइदु का, साउसाइदु का इंशाअल्लाह, मैं जरूर भी जरूर तुम्हारी मदद करूंगा इंशाअल्लाह। यदखुलु ज़ुहैरुन, एक दूसरा तालिब इल्म ज़ुहैर है, वो क्लास में दाखिल हो रहा है, सबक चल रहा है और उस्ताद जो है भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने बाब मुफ़ालत को पढ़ा दिया। यदखुलु ज़ुहैरुन, ज़ुहैर दाखिल होता है, या ज़ुहैर इन्नका गैरु मुवाज़िबिन, कि तुम तो रेगुलर नहीं हो, तुम इर्रेगुलर हो, इन्नका गैरु मुवाज़िबिन, तुम इर्रेगुलर हो, तुम पाबंद नहीं हो, तुम पाबंदी से नहीं आते हो। उरीदु अन अशकूका इलल मुदीर, कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शिकायत कर दूं हेडमास्टर से। यहाँ पर इस जुमले में जो है मुवाजिब, ये वाजबा युवाजिबु मुवाजबतुन, बाब मुफाअलत से इसमें फाइल मुवाजिब है, रेगुलर होना, पाबंद होना, हमेशा रोज करना। जुहैर कह रहा है सामिहनी या उस्ताद, आए उस्ताद मुझे दरगुजर कर दीजिए। ये सामिह जो है बाबे मुफाअलत का फेल अम्र है, सामिह, कि मुझे दरगुजर कर दीजिए है उस्ताद। लन अगीबा, मैं गायब नहीं होऊंगा, वलन अतअखरा, और मैं ताखिर नहीं करूंगा। तो लन आ गया तो लन फ्यूचर नेगेशन के लिए होता है, और लास्ट में जो है वो जज़म दे देता है, लन अगीबा, कि मैं गायब नहीं होऊंगा, वलन अतअखरा, और मैं ताखिर नहीं करूंगा, फिल मुस्तकबली, मुस्तकबिल में, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल मुदर्रिस, उस्ताद कह रहे हैं, लिनुराजी अदरसा, चूंकि लिनुराजी जो है ये बाबे मुफाअलत से जो है फेल अम्र गायब है, फेल अम्र गायब, नुराजी मतलब हम मुराजात करें, हम रिवाइज करें, हम जो है हम सबक की तरफ लौटें, हम सबक को दोहराएं। तो यहाँ पर हो गया नुराजी, तो फेल अम्र हो गया गायब के लिए, और तो ऐसी सूरत में आखिर में जो है वो जज़म होता है, और जज़म को पढ़ना मुश्किल है, तो इसलिए ज़ेर लगा, लिनुराजी दरसा, चाहिए कि हम सबक का मुराजा, सबक की तरफ लौट चलें, सबक को पढ़ लें। इक़राइल आयत या अली, ए अली आयत करीमा पढ़ो। अलीयुन बादल इस्तिआज़ती वल बस्मलती, अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदन, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये सूरह सफ की आयत नंबर 10, 11 और 12, 3 आयत करीमा है, आयत नंबर 10 से लेकर 12 तक। तर्जुमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, हल अदुल्लुकुम, क्या मैं तुमको बतलाऊं, दल्ला यदुल्लु, क्या मैं तुमको गाइड करूं, क्या मैं तुम्हें बतलाऊं, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं, अला तिजारतिन, ऐसी तिजारत पर, तुंजीकुम, वो नजात तुमको, वो तिजारत तुमको नजात देगी, तुमको बचाएगी, मिन अजाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब से। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुमको वो तिजारत अल्लाह के अजाब, अल्लाह के दर्दनाक अजाब से बचाने वाली है। तो आगे है तुमिनून बिल्लाही, तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर, व रसूलिही, और उसके रसूल पर। यहाँ पर व रसूलिही नहीं है, व रसूलिही, और उसके रसूल, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर, व रसूलिही, और उसके रसूल पर, व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और तुम अल्लाह की राह में मुजाहिदा करते हो, अल्लाह की राह में जान तोड़ कोशिश करते हो, बि अमवालिकुम, अपने मालों से, व अनफुसिकुम, और अपने जानों से। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुमको एक तिजारत बताते हैं, कि तिजारत ये है कि तुम ऐसा करते हो, लेकिन होना क्या चाहिए कि ऐसा करो, कि तिजारत है तो ये तिजारत के बारे में रहनुमाई की जाएगी कि भाई ये तिजारत है तो ये तिजारत ऐसा करो। तो यहाँ पर वही मफहूम है कि आप देखेंगे तुमिनूना प्रेजेंट टेंस है, तुजाहिदूना प्रेजेंट टेंस है, लेकिन माने यहाँ पर अमर के हैं, यानी करो। आमीनू बिल्लाहि व रसूलिही, कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, वो जाहिदू, और तुम मुजाहिदा करो अल्लाह के रास्ते में अपने मालों से और अपने जानों से। ये कहने की वजह क्या है? ये कहने की वजह ये है कि यहाँ पर एक बात तो ये कि अल्लाह कह रहे हैं कि मैं तुमको तिजारत बताता हूँ, तो तिजारत जो है, जो आगे ऑलरेडी कर रहे हैं वो नहीं होगा ना, कि करो वाला होगा, कि एक तिजारत है जो मैं बता रहा हूँ वो तिजारत करो। तो वो तिजारत क्या है? कि वो तिजारत है कि अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह के रास्ते में जानो माल से जिहाद करो। तो ये जो है ये करो, तो ये हुक्म के माने में है, वर्ड के एतबार से यहाँ प्रेजेंट टेंस है। और उसकी दूसरी वजह ये है कि आगे जो यगफिर लकुम जुनूबकुम व युदखिलकुम, ये भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन होना क्या चाहिए था यहाँ पर? यगफिरू लकुम, युदखिलू, तो लाम युदखिल में लाम जज़म हो गया, यगफिर में रा जज़म हो गया। तो वजह ये है कि पीछे ये जो तुमिनूना है ये इन द मीनिंग ऑफ अमर है, अमर के माने में है, इसीलिए हमने पीछे पढ़ा है तलब और जवाब तलब। तलब होता है तो आगे जवाब तलब में जो है वो जज़म आ जाता है। तो यहाँ पर जज़म आने की वजह यही है कि वर्डिंग तो यूज की गई है कि जैसे तुम कर रहे हो ऑलरेडी, तो इसी तिजारत को अच्छे से करो। तो अब ये तिजारत मोमिन है तो मोमिन से कहा जा रहा है कि भाई हकीकत में मोमिन बन जाओ। ये कोशिश तो कर रहा है एक आदमी, लेकिन उसे कहा है सही कोशिश करो कि तुम ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रसूल और जिहाद फी सबीलिल्लाह करो। तो अल्लाह ने फरमाया, और फिर आगे हम लोग पढ़े जालिकुम, तो ये भी जो है कुरान मजीद में आप बार बार पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आज हम लोग सबक में उसकी गहराई, उसकी मीनिंग, उसकी डेप्थ, और उसकी जो है क्या कहते हैं कि कुरान मजीद में जो इस्तेमाल किया गया उसके सेंस को रियलाइज कर रहे हैं, उसकी मानवीयत को आज हम पहचान पा रहे हैं। तो ये तो होता है असल में जालिका, लेकिन चूंकि बात चल रही है तुमसे, तो इसको जमा के सेंस में लिया गया है। तो ऐसा कुरान मजीद में और भी आयत करीमा हैं जो सबक में दी गई हैं, इंशाल्लाह उसको हम पढ़ेंगे, उसको देखेंगे तो बात और भी वादे हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको काफ खिताब कहते हैं कि जालिका था, लेकिन कुम की वजह से जालिकुम खैरुल लकुम, लकुम है ना जमा के लिए, कि ऊपर भी कहा हल अदुल्लुकुम तुंजीकुम तुमिनूना तुजाहिदूना अमवालिकुम अनफुसिकुम। तो यहाँ पर उसी मफहूम के लिए जालिका था वो असल में, लेकिन उस कन्वर्जेशन के पूरे कैरी करते हुए, यानी उस जुमले के जो रवानी है और जुमले का जो पीछे से तसलसल है उसको बाकी रखते हुए कुम कहा, जालिकुम, कि वो बात खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतरीन है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। तो अब यहाँ पर चूंकि तुमिनूना का जवाब है, तो इसीलिए प्रेजेंट टेंस में जज़म आ गया कि वो अल्लाह तुम्हारी मगफिरत फरमाएगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हें बागात में दाखिल करेगा, जन्नातिन, बागात में दाखिल करेगा, तजरी मिन तहतिल अनहार, जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं, नहरें बहती हैं, वो मसाकिन तय्यबतन, और पाकीज़ा, तय्यबतन पाकीज़ा रहाइश गायें हैं, मसाकिन, तो साकना युसाकिन मुसाकनतों से मसाकिन रहने की जगह, मस्कन की जमा मसाकिन, रहने की जगह है, तय्यबतन पाकीज़ा। तो यहाँ पर कुरान मजीद ने एक लफ्ज ये भी बता दिया कि आदमी के रहने की जगह जो है वो
पाकीज़ा होना चाहिए, और जन्नत में जो नेमतें हैं उसमें से पाकीज़ा घर हैं कि रहाइश के लिए आदमी के लिए जो है क्लीनलीनेस जो है घर है। फी जन्नाति अदनिन, हमेशा के बागात हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतों को जिक्र फरमाया, ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और वो बड़ी कामयाबी है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने एक वो तिजारत बताई है जो एक दर्दनाक अजाब से बचाने वाली है, और उस तिजारत को अल्लाह ने ईमान बिल्लाह, दूसरे नंबर पर ईमान बिल रसूल, और तीसरे नंबर पर जिहाद बिल माल, और चौथे नंबर पर जिहाद बिन नफ्स है। तो ये चार चीज़ों को अल्लाह ने वो तिजारत बताई है जो दर्दनाक अजाब से हमें बचाने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला के वादे तो बरहक हैं, अल्लाह हमें कोशिश करने और ईमान के हकीकी ईमान को पहुँचने की और अपने जानो माल को उस तिजारत में लगाने की तौफीक अता फरमाए, और लगा है तो अल्लाह उसको कबूल भी फरमाए। अल मुदर्रिस साथ कह रहा इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, यहाँ बीच में ये एक ताकीद को बताने के लिए लाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इन्नल, बेशक अल्लाह, जरूर भी जरूर बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ए अबू बकर, या अबा बकरिन, ए अबू बकर, मत तिजारतुल्लती दल्लनल्लाहु तआला अलैहा, मत तिजारतुल्लती, क्या तिजारत है वो जो अल्लाह ने हमें गाइड की है, जिसकी रहनुमाई अल्लाह ने हमें फरमाई है। कि क्या तिजारत है, ऊपर तो आयत करीमा में आ गया है, लेकिन उस्ताद अपने शागिर्दों को चेक कर रहा है, पूछ रहा है कि भाई कुरान की आयतें तो पढ़ ली, तिजारत का जिक्र भी आ गया, लेकिन समझ भी रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। कि मत तिजारतुल्लती, क्या तिजारत है वो जो अल्लाह ने हमें रहनुमाई फरमाई है। अबू बकर कह रहा है हियल ईमान बिल्लाहि व रसूलिही, वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना है। वल जिहादु फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है, अल्लाह के रास्ते में अनथक कोशिश करना है। बिन नफ्सी वल माल, जान से भी और माल से भी। अल मुदर्रिस उज़कुर आयतन उखरा तहुस्सुल मुस्लिमीन अलल जिहाद या ज़ुहैर, आए ज़ुहैर एक दूसरी आयत करीमा जिक्र करो। तहुस्सुल जो उभारती है, हस्से यहुस्सु माने उभारती है, जो हम सूरह माऊन में पढ़ते हैं, वला यहुज्जु अला तआमिल मिस्कीन, सूरह माऊन में हम लोग पढ़ते हैं वला यहुज्जु, हुज्जु के माने उभारना, तो वो हस्सा यहुस्सु के माने भी वही है, उभारना, शौक दिलाना। तहुस्सुल मुस्लिमीना, वो आयत करीमा उभारती हो मुसलमानों को जिहाद पर। अब यहाँ जो लफ्ज आया है मुजाहिदा, वो कुरान मजीद की आयत करीमा में जो मौजूदा ज़माने में समझा जा रहा है उस माने में नहीं है। उसके लिए तो कुरान की टर्मिनोलॉजी है, ख़ास तौर पर क़िताल। तो जिहाद के माने हैं जिहाद, जिहाद बिन नफ्स होता है, जिहाद बिल माल होता है, जिहाद बिल सलाहियत होता है, यानी अपनी अनथक कोशिश कर देना, जान तोड़ मेहनत बोलते हैं, जान तोड़ मेहनत करना, उसको अरबी में मुजाहिदा और जिहाद कहते हैं। लेकिन क़िताल जो है वो आज के माने में, जिहाद जो लफ्ज आया है वो उस माने में है कुरान मजीद में क़िताल। बहरहाल ज़ुहैर कहता है क़ाल तआला फ़ी सूरती नफ्सिहा, यहाँ पर फ़ी सूरती नफ्सिहा, तो अरबी में और फिर अंग्रेजी उर्दू में जो हम कहते हैं सेम सूरत, उसी सूरत में, तो यहाँ पर फ़ी सूरती नफ्सिहा का मतलब है उसी सूरत में, यानी इसी सूरत में, यानी जो अभी ऑलरेडी गुजर चुकी है। तो हम कहेंगे कि फ़ी सूरती नफ्सिहा, कि ऐसा भी कहते फी नफ्सी सूरा, कि उसी सूरत में, कि अल्लाह ताला ने इसी सूरह में फरमाया है इन्नल्लाह युहिब्बुल लदीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, बेशक अल्लाह पसंद फरमाते हैं उन लोगों को युकातिलूना। अब यहाँ पर आ गया देखिए, युकातिलूना कि वो क़िताल करते हैं फी सबीलिही, अल्लाह के राह में, सफ़न सब बनाकर, कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, गोया के वो मरसूस सीसा पिलाई हुई इमारत की तरह, बुनियान मतलब इमारत है। तो यहाँ पर कातला
یہ باب مفعلت سے ہو گیا، قاتل یقاتل مقاتلۃ کہ قتال کرنا، کہ اللہ کے راہ میں اپنی جان بازی اور جان لے کر چلنا. تو یہاں یقاتلون فعل مضارع ہے اور باب مفعلت سے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مجاہدین کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں کو حاصل ہوتی. المدرس من الذی یحبہم اللہ یا علی، استاد پوچھ رہا ہے کون ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ محبت، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں. علی. علی کہتا ہے یحب المجاہدین المقاتلین فی سبیلہ، کہ اللہ محبت کرتے ہیں ان مجاہدین سے، المقاتلین جو قتال کرنے والے ہیں، فی سبیلہ اس کے راہ میں، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے. اور وہ تو استاد پوچھ رہا ہے کیف یقاتل ہؤلاء، تو یہ کیسے قتال کرتے ہیں. اوپر کی جو جملہ ہے مجاہدین، یہ اس میں فاعل ہو گیا، جاہدہ سے مجاہد اور قاتلہ سے مقاتل، قتال کرنے والے. کیف یقاتل ہؤلاء، یہ کیسے قتال کرتے ہیں. علی کہتا ہے یقاتلون فی صفوف، کہ وہ صفوں میں، وہ صف بنا کر جو ہے وہ قتال کرتے ہیں. وَيَثْبُتُونَ فِي أَمَاكِنِهِمْ عِنْدَ مُلَاقَاتِ الْعَدُوِّ، اور وہ ثابت قدم رہتے ہیں. یثبتون ثبت یثبت، وَيَثْبُتُونَ فِي أَمَاكِنِهِمْ، اور وہ اپنی جگہوں پر ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں. عند ملاقات العدو، دشمن سے مدبھیڑ کے وقت، دشمن سے ملاقات کے وقت. تو اردو کی ملاقات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دشمن ہے اس سے جو ہے آپ جا کے گلے مل رہے ہیں. تو ملاقات کا مطلب یہاں پر ہو گیا کہ آمنے سامنے ہو گئے، کہ اس کے جو ہے دو بدو ہو جانا بولتے ہیں نا، کہ اس سے جو ہے آپ مدبیڑ ہو گئی. المدرس ماذا تفید، ملاقات بھی جو ہے یہ باب مفاعلت کا مصدر ہے، اور یقاتلون پریزنٹ ٹینس ہے باب فعلت. المدرس ماذا تفیدو نے ہوگا، یہ تفیدو ہوگا، افادہ یفیدو، تفیدو. ماذا تفیدو کأن یا زہیر، کأن کیا فائدہ دیتا ہے، کأن کیا معنی دیتا ہے، کیا اس سے سبق ملتا ہے. کأن سے اے زہیر، زہیر کہتا تفید التشبیہ، یہاں دیکھیے تفیدو آگے، اوپر جو ہے زبر لگ رہا ہے. تفید التشبیہ، وہ تشبیہ کے معنی دیتا ہے، مطلب سملیرٹی، کہ کوئی چیز سملر ہے تو اس سے جو ہے اس کا فائدہ دیتا ہے. جیسے اس کی مثالیں ہیں کأن المسجد مدرسۃ، گویا کہ مسجد مدرسہ ہے. کأن الکتاب مدرس، گویا کی کتاب استاذ ہیں. وَكَذَلِكَ تُفِيدُ الظَّنَّ، یہ تو ہو گیا کہ تشبیہ کے معنی آتے ہیں، سملیرٹی کے معنی آتے ہیں. اور وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح تفید الظَّنَّ، کہ گمان اور خیال کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے کأننی اعرفک، ایسا لگتا ہے کہ میں تم کو پہچانتا ہوں. کأننی، کہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں. المدرس، استاد کہہ رہا ہے احسنت یا زہیر، اے زہیر تم نے بہت اچھا کیا. مالک تنعس، یو ڈن ویل او زہیر. مالک تنعس یا عبداللہ، why are you drowsing، why are you drowsy او عبداللہ. اے اللہ تم، اے عبداللہ، تو اے عبداللہ تم کیوں اونگ رہے ہو. تنعسو مطلب اونگنا ہے. عبداللہ لا تؤاخذنی یا استاد، اے استاد آپ میرا مواخذہ مت کریے. اخذ یاخذ مانے پکڑنا، تؤاخذ مطلب پکڑ کرنا. تو یہ باب لا تؤاخذ، آخذ یؤاخذ، مواخذہ. مواخذہ اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا، یعنی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں گرفت ہوگی. تو فعل نہیں ہو گیا لا تؤاخذ، مت پکڑ کریے میری اے استاد. زرت البارحۃ جارن، میں گزشتہ رات اپنے ایک پڑوسی سے ملاقات کیا، وزٹ کیا. جارن لی، میرے پڑوسی کا میں نے وزٹ کیا. وجلست عندہ، اور میں اس کے پاس بیٹھ گیا. اشاہد مبارات کرۃ القدم، کہ میں مشاہدہ، میں واچ کر رہا تھا، میں دیکھتے ہوئے
کہ میں وہاں بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا، اشاہدو میں دیکھنے لگا، مبارات مقابلہ میچ، کرۃ القدمی فٹ بال کا مقابلہ میں دیکھنے بیٹھ گیا، علی شاشۃ التلفازی ٹی وی اسکرین پر، الی منتصف اللیل کہ مڈ نائٹ تک، آدھی رات تک، تو آدھی رات تک میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہا، فٹ بال دیکھتا رہا، اس لیے رات بھر سو نہیں پایا۔ تو یہاں پر اشاہدو ہے کہ پریزنٹ ٹینس ہے، شاہدہ یشاہدو سے، اور مبارات بارہ یباری سے، مبارات مقابلہ کرنا۔ المدرس استاد کہتا ہے ما ينبغي لطالب ان يضيع وقته في مشاهدة التلفاز، یہ مناسب نہیں ہے کسی طالب علم کے لیے کہ وہ اپنا وقت ضائع کرے ٹی وی دیکھنے میں، مشاہدہ مطلب دیکھنا، ٹی وی کے دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کرے، یہ بہتر بات نہیں ہے۔ تو مشاہدہ مفعلت کا مصدر ہے۔ عبداللہ ارجو المسامحہ میں درگزر کی امید کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، مسامحہ بھی درگزر کرنا ہے، با مفعلت کا مصدر ہے۔ ینادی المدرس المراقبہ، ینادی نادا، ینادی نادا مطلب آواز دیا، ینادی آواز دیتا ہے، تو نادا ینادی منادات، تو ندا سے بنا ہے، یہ بھی باب مفعلت کا ہے، ہم لوگ بار بار پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن آج یہ لفظ پڑھنے میں آ رہا ہے۔ مراقب بھی ہم لوگ بار بار اب تک پڑھے ہیں، تو راقبہ یراقب مراقبتاً، مراقبہ مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا، لیکن ہمارے یہاں ایک الگ مفہوم میں چلا گیا کہ مراقبہ کر رہے ہیں، کہ مراقبہ کا مطلب ہو گیا کہ آپ نے سر جھکایا اور دنیا جہاں سے بالکل بے خبر ہو گئے۔ ارے نہیں بھائی، باخبر ہونے کا نام ہے کہ نگرانی کرنا، آپ اپنی نگرانی کریے۔ بہرحال مراقب کا مطلب نگران کار، تو مراقب باب مفاعلت کا اسم فاعل ہے۔ ینادی المدرس والمراقبہ، استاد مراقب نگران کار کو آواز دیتا ہے، المراقب نگران کار، بعد التحیۃ والمصافحۃ سلام کرنے اور مصافحہ کرنے، صافحہ تو صافحہ مصافحہ مطلب ملاقات، ہاتھ ملانا، تو ملاقات کرنے کے بعد انادیتنی یا استاد، کیا آپ نے مجھے آواز دی ہے استاد؟ المدرس نعم ہاں۔ متی یعود المدیر، ہیڈ ماسٹر کب لوٹ رہا ہے؟ المراقب مراقب کہتا ہے قد یعود اليوم انشاءاللہ، وہ آج لوٹے گا انشاءاللہ، تو ممکن ہے وہ لوٹے گا۔ یہاں پر قد آ گیا ہے پریزنٹ ٹینس سے پہلے، تو پریزنٹ ٹینس سے پہلے آتا ہے تو شک کے معنی ہوتے ہیں، کبھی جو ہے آدمی کے جو ہے گمان کے معنی ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز آگے ہم سبق میں پڑھیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ سبق تو ہم نے مکمل کر لیا، اس کے مختصر سوالات ہیں وہ بھی ہم لوگ دیکھ لیں۔ ایکسرسائز نمبر 1 ہے، پیج نمبر 166۔ عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنسر دا فالوئنگ کوسچنز، آنے والے سوالات کے جوابات دیجیے۔ لما سافر احمد الى مکہ تھا، وائی احمد ٹراویل ٹو مکہ، احمد نے کیوں سفر کیا مکے کا؟ سافر الى مکہ تھا لعیادت اخیہ المریض، تاکہ وہ عیادت کرے، لعیادت اخیہ المریض، کہ اپنے بیمار بھائی کی عیادت کرے۔ من این مجاہد، ہوا من الہندی اصلا، ہوا اصلا من الہندی، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ متی ہاجر ابوہ من الہندی، کہ اس کے والد نے ہندوستان سے کب ہجرت کی؟ ہاجر ابوہ من الہندی وہو شاب، اس حال میں کہ وہ نوجوان تھے۔ لماذا کان عبداللہ نعسان، نعسانو تعبانو کسلانو کے پیٹرن پہ ہے، اونگ رہا ہے، کیوں عبداللہ اونگ رہا ہے؟ لأنہ ما نام البارحۃ الی منتصف اللیل، اس لیے کہ وہ گزشتہ رات آدھی رات تک نہیں سو پایا۔ اور آخری سوال ہے چوتھا،
मत तिजारतुल्लती दल्लना दल्लना अलैहा अल्लाहु तआला फी सूरति सफ़ी। क्या वो तिजारत क्या है जो अल्लाह ने हमें बतलाई है सूरह सफ में? हियल ईमानु बिल्लाहि व रसूलिही वल जिहादु फी सबीलिल्लाहि बिल माली वन नफ्सी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हमने सबक मुकम्मल किया और एक्सरसाइज नंबर भी 2 भी हमने पढ़ लिया है कि इस सबक के अंदर जो मेन थीम और मेन पैटर्न है वो बाबे फ़ाअला का है, जिसके अंदर हमने फ़ा कलमे के बाद अलीफ का इजाफा किया है और जो कुरान और हदीस में बेशुमार मकामात पर इस्तेमाल हुआ है और इस्तेमाल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक के इस मौके पर मैं अपने तमाम साथियों का, जिसमें मर्द हजरात और फिर दुनिया भर से हमारे साथी जुड़े थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो जिनके अंदर डेडिकेशन है और जिनके अंदर अपने किसी चीज़ को ठानने के बाद उसको कर गुजरने का जो जज्बा है वो अल्लाह ने उन्हें दिया है, और 1.25 साल तक जुड़े रहना, लगे रहना, तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि आमतौर पर हमारे यहाँ कि मदरसों में जाकर हमारे तलबा पढ़ते हैं कि वही चीज़ हम लोग जो है अपनी रूटीन लाइफ में अपने मामूलात ज़िंदगी को जारी रखते हुए, और हमारे साथ जो साथी हैं उसमें बहुत से हजरात वो हैं जो मुअम्मर हैं, बड़ी उम्र के हैं, और उसमें घरेलू ख़वातीन भी हैं। तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, हर एक फ़र्द अपनी जगह एक जिम्मेदार है। नौजवान बच्चे तो कुछ कम होंगे, लेकिन घर के जिम्मेदार अफराद हैं, बड़ी उम्र के हैं, घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसे ऐसे में जो है पूरे एहतमाम के साथ, और वो भी सुबह फजर के बाद क्लास का करना और क्लास का होना, 1.25 साल 1.5 साल का ये डेडिकेशन जो है बहुत मायने रखता है। अगर यही चीज़ हमारे मुस्लिम मुआशरे और सोसाइटी में पैदा हो जाए कि हम अपने कामकाज, अपनी ज़िंदगी के मसरूफियात के साथ हम अपना कुछ वक्त निकाल दें, जैसा कि अल्लाह ने आज की सबक में फरमाया है कि वो तिजारत जो हमको बुरे वक्त से, दर्दनाक अजाब से बचाने वाली है, कि उसके अंदर ईमान बिल्लाह और ईमान बिर रसूल तो है, कि वहीं पर हम अपने जान और माल को भी अल्लाह के इस दीन के लिए लगाएं, अल्लाह के इस दीन को सीखने के लिए, अपने को बनाने के लिए। कि दुनिया की बहुत सारी ज़बानें तो हम सीखते हैं, जानते हैं, और जब ज़रूरत पेश आती है तो फिर वो चीज़ें भी सीख लेते हैं कि जो है वंस इन ए लाइफ होता है, कि एक वक्त हमको पढ़ना है बस। लेकिन ये चीज़ तो वो है जो हमारे सुबह शाम काम आने वाली, जिसको हम पढ़ते हैं, जिससे हमारा सुबह शाम का वास्ता है, और फिर आखिरत की ज़िंदगी के लिए तो ये वो सरमाए हयात है, और वो ज़ादे राह है, कि वो तोशा और नवी वो हैं कि जिसके जिसके लिए हम अपना सब कुछ त्याग दें, सब कुछ अपना निछावर कर दें तो भी कम है। तो मेरी इस दुआ के साथ कि जैसे हमारे साथी जुड़े हैं, हम दूसरों को भी जोड़ें, हम पढ़े हैं दूसरों को भी पढ़ाएं, हम समझे हैं दूसरों को भी समझाएं। अल्लाह पढ़ने वाले को, पढ़ाने वालों को, पढ़ने वालों को, समझने वालों को, और इसका ज़रिया बनने वाले और इस कारवां का साथ देने वालों को अल्लाह सबको कबूल फरमा लें। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।